Hello friends, I hope all of you are doing well. Today we are here with our current affairs session, that is current affair of 12th of September. And our first news is about PM सूर्य घर. First we need to know here, इसे start करने से पहले, कि आज एक न्यूज़ थी about judges appointment, कि जो जजेस होते हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के, उनकी अपॉइंटमेंट का प्रोसेस क्या होता है. सो अपॉइंटमेंट का जो प्रोसेस है वो हम कवर करते हैं पॉलिटी के स्टैटिक पार्ट में. सो वी आर नॉट कवरिंग दैट हियर. उसके अलावा एक और न्यूज़ थी प्लैनेट से रिलेटेड. सो वो भी हम स्टैटिक में कवर करते हैं साइंस के. सो ऐसा कुछ था भी नहीं उसमें देखने लायक. सो वी आर नॉट कवरिंग दोज न्यूज़ हियर. उसके अलावा हमने सब कुछ कवर किया है. सो स्टार्टिंग विद आवर वेरी फर्स्ट न्यूज़, दैट इज अबाउट पीएम सूर्य घर. सो बेसिकली ये जो हमारा स्कीम है ये प्रमोट करता है कि हम जो अपने घर हैं उनकी छतों पर सोलर प्लेट्स लगवाएं. तो जो सोलर प्लेट्स लगवाते हैं उनके ऊपर सब्सिडी दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा. अब जो ये सब्सिडी है इसके अलावा भी कुछ बेनिफिट्स होंगे अगर कोई लगवाता है तो सोलर प्लेट. तो वो बेनिफिट क्या होंगे कि जो घर होगा जिसके भी घर पर वो प्लेट्स लगेंगी उसे 300 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी फ्री मिलेगी. इसके अलावा इसमें नेट मीटरिंग का कॉन्सेप्ट है, ये आप याद रखोगे नेट मीटरिंग क्या है. सो बेसिकली इसमें होगा क्या कि जिस भी घर पे वो सोलर प्लेट्स लगी हैं उसके जो घर की इलेक्ट्रिसिटी है उनके सोलर प्लेट का कनेक्शन किया जाएगा ग्रिड के साथ, जो जहाँ से इलेक्ट्रिक सप्लाई आ रही है, इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई उनके घर पर आ रही है, तो उस ग्रिड के साथ उन्हें कनेक्ट किया जाएगा. तो होगा क्या, जितनी इलेक्ट्रिसिटी वहां से जनरेट हो रही है घर उसे यूज करेगा. उसके अलावा जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी वो वापस ग्रिड में चली जाएगी. सो दिस यू नीड टू नो हियर. सो रीड ओनली हाईलाइटेड पार्ट. आई थिंक यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा होगा भी नहीं वैसे. तो पीएम सूर्य घर हमारी एक स्कीम है, दिस यू नीड टू नो. हम यूज भी कर सकते हैं इसे वैल्यू एडिशन के तौर पर मेंस आंसर राइटिंग में. सो प्रमोट करता है सोलर रूफटॉप सिस्टम्स को. 1 करोड़ हाउस होल्ड्स को हम 300 यूनिट फ्री दें पर मंथ, ये इसका टारगेट है. मिनिस्ट्री हमारी से जो लेकर आई है वो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है, दिस यू नीड टू नो. इसके अलावा नेट मीटरिंग है इसमें, दिस यू नीड टू नो. नेट मीटरिंग हमने देख लिया क्या है. इसके अलावा आई डोंट थिंक वी नीड टू नो हियर एनीथिंग एल्स अबाउट दिस. इलेक्ट्रिसिटी से ये रिलेटेड है, ये आप याद रखोगे, वी इलेक्ट्रिसिटी. सो दिस मच ओनली यू नीड टू नो हियर. कमिंग टू आवर नेक्स्ट न्यूज़, दैट इज अबाउट तापी पाइपलाइन. सो बेसिकली ये है क्या, ये हमारी नेचुरल गैस को लेकर एक पाइपलाइन बनाए जाने का प्लान है. सो ये काफ़ी टाइम से डिले चल रहा है प्रोजेक्ट, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नहीं बन पा रहा है नेशंस के बीच में. ये जो है हमारा, ये किस किस के बीच में, हमारा अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, पाकिस्तान एंड इंडिया, ये 4 कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व हैं. इसीलिए ये अभी तक बन नहीं पाई है. इसे पीस पाइपलाइन भी बोला जाता है क्योंकि ये रिलेशंस को इम्प्रूव करेगी इन चारों कंट्रीज के. दिस मच यू नीड टू नो हियर. अब इसके बेनिफिट्स आप सोच सकते हो क्या होंगे. ये तुर्कमेनिस्तान से अफगानिस्तान होते हुए और पाकिस्तान से होते हुए इंडिया में आएगी. तो बेनिफिट यही होंगे कि हमारी एनर्जी सिक्योरिटी है वो एनहांस होगी. रिन्यूएबल एनर्जी पे हम शिफ्ट करने का सोच रहे हैं, उसके लिए ये एक इनिशिएटिव होगा. इसके अलावा चाइना को बैलेंस करने में हमें ये हेल्प करेगा. हमारे रिलेशंस इम्प्रूव होंगे जो हमारी रीजनल पावर को इम्प्रूव करेगा, इन्फ्लुएंस हमारा बढ़ाएगा. सो दिस मच यू नीड टू नो हियर. कमिंग टू आवर नेक्स्ट न्यूज़, दैट इज अबाउट शब्द education.government.in. अब ये हमारे लिए ऐसे इम्पोर्टेंट है नहीं, बस इसे देख लो जनरल नॉलेज के लिए कि इसमें सभी टेक्निकल टर्म्स हैं जितनी भी 22 लैंग्वेजेस में, जो हमारी 8 शेड्यूल में है, उसमें जितनी भी लैंग्वेजेस हैं उसमें से रिलेटेड किसी भी हम टेक्निकल टर्म को वहाँ पे जाकर सर्च करेंगे तो उसका मतलब हमें मिल जाएगा इस साइट पर. सो दिस मच यू नीड टू नो हियर. कमिंग टू आवर नेक्स्ट न्यूज़. सो अभी जो न्यूज़ में थी हमारी एक्सरसाइज, वो थी हमारी वरुणा. ये हमारी फ्रांस के साथ है. अभी हमने जो पीछे कवर किए हैं वो मैंने यहाँ पर इन्वॉल्व कर लिए हैं ताकि हमारा रिविजन हो जाए.
सो दिस इज द अप्रोच यू विल बी फॉलोइंग कि अगर कुछ भी आता है तो उससे रिलेटेड अगर कुछ पीछे का है तो हम उसे रिवाइज करते चलें। अब ये हमारे प्री के लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास जो हमारी है वो यूएसए के साथ है। नोमैडिक एलिफेंट हमने किया था मंगोलिया के साथ। याद कैसे किया था कि इंडिया ने एलिफेंट मांग लिया मंगोलिया से। सो दिस यू नीड टू रिमेंबर हियर। कमिंग टू आवर नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज अबाउट IMF एंड वर्ल्ड बैंक। तो यहाँ पर हमारे लिए 2-4 चीज़ें समझनी ज़रूरी हो जाती हैं। ये किसी चीज़ को लेकर न्यूज़ में थी IMF, तो हमें यहाँ पर क्या, हाँ एक्चुअली इन्होंने क्या किया था, इन्होंने अपना GDP बताया था कि इंडिया का जो GDP है वो यहाँ पर रहेगा। वर्ल्ड बैंक ने बताया था IMF ने। तो अभी हमें यहाँ पर स्टैटिक वाला पोर्शन देखना है क्योंकि फैक्चुअल इतना सा हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं हो जाता। तो जो IMF है और वर्ल्ड बैंक है ये हमारे दोनों किस में बने थे, ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में हमारे ये दोनों बनकर आए थे। दिस यू नीड टू रिमेंबर हियर। इसके अलावा जो IMF है उसमें कोटा होता है। IMF कोटा होता क्या है, ये दिया जाता है, इसके बेस पर हमारे क्या दिए जाते हैं, स्पेशल ड्राइंग राइट्स दिए जाते हैं, दैट इज SDR दिए जाते हैं। अब ये जो IMF कोटा है ये किस पे बेस होता है कि कंट्री की पोजीशन क्या है वर्ल्ड इकोनॉमी में, इस पर ये बेस होता है। दिस यू नीड टू रिमेंबर हियर। इसके अलावा हमें क्या याद रखना है कि हमारे पास एक वर्ल्ड बैंक ग्रुप है जिसमें हमारे क्या है, 5 हमारे ऑर्गेनाइजेशंस आते हैं। वो हमारे हैं IBRD, दैट इज नथिंग बट अवर वर्ल्ड बैंक का पुराना नाम। इसके अलावा इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट इन इन्वेस्टमेंट एंड डिस्प्यूट है। इसके अलावा इंश्योरेंस गारंटी के लिए हमारे पास एक एसोसिएशन है। सो दिस मच यू नीड टू नो हियर। इंडिया इनमें सबका पार्ट है छोड़कर ICSID का, क्योंकि इंडिया को लगता है कि ये डेवलप्ड कंट्रीज के फेवर में कहीं ना कहीं है, मतलब ये इम्पार्शियल नहीं है, तो इसलिए इंडिया इसका पार्ट नहीं है। अब इनकी थोड़ी सी फंक्शनिंग आप सुन लो इधर क्या क्या है। तो जो हमारा IFC है वो क्या करता है, हमारा ये एडवाइस वगैरह देने के लिए है कि अगर कोई कंट्री है वो फाइनेंशियली किसी क्राइसिस से सफ़र कर रही है या फिर कुछ डिफ़िकल्टीज वहाँ पर है, तो वहाँ पर एडवाइस वगैरह देने का काम ये करता है। IDA जो हमारा है ये लो इनकम कंट्रीज़ को या पुअर कंट्रीज़ को लोन देता है। अब ये जो लोन होगा इस पर इंटरेस्ट नहीं लगेगा, दिस यू नीड टू नो। बाकी सभी कंट्रीज को जो हमारा लोन देता है वो हमारा वर्ल्ड बैंक देता है। ICSID हमारा क्या करता है, डिस्प्यूट को सेटल करता है। इसके अलावा एक लास्ट हमारा क्या है, मेगा, ये क्या करता है, ये हमें इंश्योर करता है सिक्योरिटी लोन लेने के लिए, टू अवेल लोन। तो अगर कोई कंट्री है वो लोन ले रही है कहीं से, तो ये बीच में गारंटर की तरह एक्ट करता है। दिस मच यू नीड टू नो हियर, नथिंग एल्स यू नीड टू नो हियर। अब ये जो मेंबरशिप है IMF की, इसके लिए हमारे पास मेंबरशिप है जो हमारी IMF की वो रिक्वायर्ड है, किसके लिए, वर्ल्ड बैंक की मेंबरशिप के लिए। दिस मच यू नीड टू नो हियर। कमिंग टू अवर नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज अबाउट PM श्री स्कीम। सो ये हमारी स्कूल्स से रिलेटेड है कि जो हमारे स्कूल्स हैं उनमें हम NEP के बेस पर इम्प्लीमेंटेशन करें, इम्प्रूवमेंट करें अलग अलग फील्ड्स में। सो दिस मच यू नीड टू नो हियर। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, दैट इज सेंटर प्लस स्टेट मिलकर इसे कंट्रीब्यूट करेंगे, इसका जो फंड होगा वहाँ पर। जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स होंगे वहाँ पे 90:10 का मिलेगा, 60:30 या 70:30 या फिर 60:40 हमारा बाकी स्टेट्स के लिए कंट्रीब्यूट रहेगा, स्टेट और सेंटर का। ये आपको बस बेसिक नॉलेज के लिए पता होना चाहिए, मेन हमारा ये है। कमिंग टू आवर नेक्स्ट स्लाइड,
दैट इज अबाउट चेंजिंग फूड पैटर्न्स। तो अभी कोई स्टडी हुई है, इसमें ये पता लगा है कि जो फूड पैटर्न्स हैं वो चेंज हो रहे हैं लोगों के। इसके अब 2-3 कारण हो सकते हैं। एक तो ये भी है कि मैकडोनल्डाइजेशन हो रहा है फूड हैबिट्स का, कि लोग बाहर का इतना खा रहे हैं मंगा कर जोमेटो स्विगी से। सो हमारे लिए यहाँ पर क्या इम्पोर्टेंट है समझना, 2 चीज़ें हम याद रखेंगे कि एक तो लोगों का जो सीरियल्स पर स्पेंडिंग है, दैट इज कि जो अनाज है जैसे गेहूं हो गया या फिर ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, चावल हो गए, इन पर जो स्पेंडिंग है वो कम हुई है। वहीं जो टोटल हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर है फूड पर वो भी कम हुआ है। सो दिस मच यू नीड टू नो हियर। कमिंग टू our next news, that was about केवलादेव नेशनल पार्क। सो बेसिकली ये जो हमारा नेशनल पार्क है ये हमारा मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में आता है। अब ये मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड हमारा क्या है, इसमें वो वेटलैंड्स आते हैं जहाँ पर क्या है हमारा, जहाँ पर हमें इंक्रीज्ड अटेंशन की ज़रूरत है, क्योंकि इन वेटलैंड्स को थ्रेट है कि जो इनका एनवायरनमेंट है वो डिस्ट्रॉय हो सकता है। सो दिस यू नीड टू नो हियर। इसके अलावा हमारे पास इसमें एक और वेटलैंड आता है, दैट इज लोकटक लेक। सो दिस यू नीड टू नो हियर। ये दोनों हमारे रामसर साइट भी हो जाते हैं, राजस्थान में ये हमारा है। तो अभी वहाँ पर टील कार्बन की स्टडी की गई है, तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है समझना कि टील कार्बन क्या है। जैसे ब्लैक और ब्राउन कार्बन होते हैं जो कि पोल्यूशन करते हैं, टील कार्बन उनके अपोजिट है। ये हमारा कार्बन स्टोर करता है फ्रेश वाटर में। जब कार्बन स्टोर होगा फ्रेश वाटर के अंदर तो हम उसे टील कार्बन बोलते हैं। दिस मच यू नीड टू नो हियर। कमिंग टू योर लास्ट न्यूज, दैट इज पायरोलिसिस। पायरोलिसिस क्या है हमारा, जब हम बायोमास को बर्न करते हैं, ये इसी के साथ दिया हुआ था। ये टर्म हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है कि जब हम बायोमास को ऑक्सीजन की एब्सेंस में बर्न करते हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है, पायरोलिसिस का प्रोसेस हो जाता है। दिस मच यू नीड टू नो हियर, नथिंग एल्स यू नीड टू नो हियर टुडे। केवलादेव नेशनल पार्क हमने देख लिया, हमारा राजस्थान में है, मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में है लोकटक लेक के साथ। फूड पैटर्न चेंज हो रहे हैं कि सीरियल्स पर और टोटल फूड एक्सपेंडिचर कम हो रहा है। पीएम श्री स्कीम हमारी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए। अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हम अलग से एक वीडियो में कवर करेंगे क्योंकि ये हमारे लिए मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 2-3 स्टार जितने बना सकते हो बना लो। वर्ल्ड बैंक ग्रुप हमारा, जिसमें 5 इंस्टीट्यूशन हमारे पास थे, दैट इज वर्ल्ड बैंक, IFC, IDA, ICSID एंड मेगा। ICSID का पार्ट इंडिया नहीं है। IMF और वर्ल्ड बैंक हमारे ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस से निकले हुए हैं। इसके अलावा वन थिंग यू नीड टू नो हियर कि जो हमारे ये SDR हैं, दैट इज स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, ये बेसिकली एक तरीके से करेंसी है IMF का। तो ये 5 करेंसियां मिलकर इसे बनाती हैं। इसमें जो 5 करेंसी हमारे पास हैं, दैट इज 1 तो हमारा डॉलर हो गया, देन हमारा हो गया येन, देन हमारा हो जाता है UK पाउंड्स। इसके अलावा हमारे पास हो जाती है रेमिनबी, that is the currency of China, and 1 is a euro. So this much you need to know here. Coming to military exercises, वरुणा वज्र अभ्यास, युद्ध अभ्यास हमारी USA के साथ है, वरुणा फ्रांस के साथ, नोमैडिक एलिफेंट हमारी मंगोलिया के साथ है। शब्द education.government.in, यहाँ पर हम 22 लैंग्वेज में किसी भी टेक्निकल टर्म का ट्रांसलेशन देख सकते हैं, मीनिंग देख सकते हैं। तापी पाइपलाइन हमारी तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया के साथ थी। PM सूर्यघर हमारी सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए, प्रमोशन देने के लिए इस हमारी ये स्कीम है। दिस मच यू नीड टू नो हियर। कमिंग टू योर क्वेश्चन पार्ट, लेट मी सेव दिस वन। So yeah, coming to our question part. So our first question is, that is about significance क्या है तापी पाइपलाइन का। अब यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन और है, दैट इज चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज क्या हो सकते हैं सोलर एनर्जी के प्रोडक्शन में। अब ये बिल्कुल नॉर्मल है। चैलेंजेस हमें भी पता है कि घर छोटे छोटे हैं,
इसके अलावा उसे रेगुलेट करने में प्रॉब्लम आएगी नेट मीटरिंग को। और क्या हो सकते हैं कि एनर्जी का स्टोरेज अभी पॉसिबल नहीं है, इलेक्ट्रिक वेस्ट बहुत ज़्यादा जनरेट होगा, इंपोर्ट डिपेंडेंसी बढ़ जाएगी क्योंकि हमारे पास सेमीकंडक्टर्स नहीं है जिनसे सोलर प्लेट्स बनते हैं। अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारे हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी है हमारे पास, एनवायरनमेंट को हेल्प करेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इम्प्रूव होंगे। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी है वो हर जगह तक पहुंच पाएगी, दैट इज़ रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन बूस्ट होगा। सो दिस मच यू कैन मेंशन देयर। कमिंग टू अ तापी वाला क्वेश्चन कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है। इसके अलावा इसका इम्पैक्ट क्या होगा इंडिया के ऊपर, इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी पर और उसके रीजनल इन्फ्लुएंस पर। सो इंट्रो में हम देखो सिंपली ये नहीं मेंशन कर सकते कि ये है क्या हमारी तापी पाइपलाइन, कि किन 4 नेशंस से ये होकर गुजरती है। इसके अलावा नेचुरल गैस के लिए हमारी पाइपलाइन है। कमिंग टू बॉडी पार्ट, बॉडी में हम क्या मेंशन कर सकते हैं, इधर बॉडी में हम क्या डालेंगे कि एक तो हमारा इकोनॉमिक बेनिफिट होगा क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी है, जॉब क्रिएशन होगा। इसके अलावा क्या है कि चाइना को बैलेंस करने में हेल्प करेगा। इसके अलावा क्या है हमारे पास कि रिलेशंस हमारे बूस्ट होंगे सेंट्रल एशिया के साथ। इसके अलावा हम क्या मेंशन कर सकते हैं कि ओके वन मोर थिंग यू नीड टू नो। ओके फर्स्ट मेंशन करेंगे कि कोल का अल्टरनेट हो जाएगा हमारे पास, जो कि हमारा नेट ज़ीरो को अचीव करने में हेल्प करेगा। इसके अलावा वन मोर थिंग कि जो यूएस है वो इसे अल्टरनेट के तौर पर देखता है आईपीआई का। आईपीआई क्या है हमारी, ईरान पाकिस्तान इंडिया पाइपलाइन हमारी है। इसे सपोर्ट कौन करता है, ईरान और रशिया। तो जो यूएस है वो इसे अल्टरनेट के तौर पर देखता है आईपीआई के। सो दिस मच यू नीड टू नो हियर। कमिंग टू कंक्लूजन पार्ट कि इंडिया है उसके सेंट्रल एशिया के साथ रिलेशन इम्प्रूव होंगे और इकोनॉमिक ग्रोथ में ये हेल्प करेगा, जो अल्टीमेटली हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को इम्प्रूव करने में हेल्प करेगा, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने में हेल्प करेगा हमें। सो दिस मच यू नीड टू नो हियर। कमिंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सर नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट कि जो शिफ्ट हो रहा है फूड हैबिट्स में, इसका हमारा पॉलिसीज पर जो कि फूड से रिलेटेड होंगी और जो हेल्थ से रिलेटेड होंगी उन पर क्या इम्पैक्ट होगा। सो कमिंग टू इंट्रो पार्ट, इंट्रो में हम सिंपली मेंशन कर सकते हैं कि सीरियल्स पर खर्च कम हो रहा है, जो हमारा हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर है वो हमारा टोटल फूड पर वो भी कम हो रहा है। सो दिस वी विल बी मेंशनिंग इन इंट्रो। ओह सॉरी, सो इसके अलावा हम क्या मेंशन कर सकते हैं, बॉडी में हम क्या मेंशन करेंगे कि इसके इम्पैक्ट क्या क्या हो सकते हैं। अब सोचो कि अगर सीरियल्स का जो कंजम्पशन है वो कम हो गया तो हम एमएसपी देते हैं सीरियल्स पर सबसे ज़्यादा किस पर दिया जाता है, व्हीट पर और राइस पर। तो उसे दोबारा से देखने की ज़रूरत है, वहाँ पर पॉलिसी चेंज करने की ज़रूरत है हमारी एग्रीकल्चर से रिलेटेड। इसके अलावा क्या हो सकता है कि जो हमारी पीएम केजीवाई दैट इज़ फूड सिक्योरिटी को लेकर जो हमारी स्कीम है उसमें हमें चेंज करने की ज़रूरत है कि उसे हमें बूस्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब ये सीरियल का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये बूस्ट हुआ है तभी तो हमारे पास सीरियल का एक्सपेंडिचर कम हुआ है। तो दिस मच यू नीड टू नो हियर। इसके अलावा जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उनके लिए हमने जो राइस का फोर्टिफिकेशन किया था
कि हम राइस में विटामिन ए ऐड कर रहे थे, तो उससे क्या हो रहा है कि राइस का फोर्टिफिकेशन तो हमने कर दिया, आयरन हमने ऐड किया था ताकि एनीमिया कम हो सके, लेकिन वो वर्क नहीं कर रहा। तो यहाँ पर हमें पॉलिसी चेंज करने की ज़रूरत है। इसके अलावा हमें ज़रूरत है कि हम हर एक स्टेट के लिए अलग अलग अप्रोच फॉलो करें, वन साइज फिट ऑल अप्रोच ना लगाएं, क्योंकि हर स्टेट का अलग अलग खाना होता है। इसके अलावा टारगेट अप्रोच की ज़रूरत है कि इनकम के अकॉर्डिंग फूड का डिस्ट्रीब्यूशन हो। सो दिस व्हिच वी विल बी मेंशनिंग हियर। कंक्लूजन की बात करें हम, तो कंक्लूजन में हम क्या मेंशन कर सकते हैं कि अगर ऐसा होता है तो क्या होगा, हमारे पास जो हमारा हेल्थ केयर है उस पर खर्च कम हो जाएगा, तो इकोनॉमी बूस्ट होगी, क्योंकि ह्यूमन कैपिटल हमारे पास क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। दैट इज हेल्थ अगर लोगों की इंक्रीज होगी तो वो ज़्यादा काम करेंगे, ज़्यादा काम करेंगे तो इकोनॉमी बूस्ट होगी, और वो हमें अल्टीमेटली हेल्प करेगा विकसित भारत बनाने में by 2047. So we are done with this. Coming to our next question and last question, that is third question. I don't think there is any third question. So we are done with our today's lecture. I hope you will be finding it useful, and thank you, and have a great journey.